ये पैरामेडिकल काफ़ी समय से 2014 से आप कंटिन्यू काम कर रही है और अपना पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से काम कर रही है। और जो हमारे प्रशासन में क्या है, तो प्रशासन की तरफ से थोड़ा बहुत कुछ न कुछ मतलब कोई कार्य रोक देते हैं या कोई फाइल दबा देते हैं। मैं NST या OT डिपार्टमेंट से कार्यरत हूँ, OT इंचार्ज। हमारी OT के अंदर क्या है, जहाँ पे 4 टेक्नीशियन काम है वहाँ पे 1 टेक्नीशियन काम करता है। 4 OTयाँ चलती है, टेक्नीशियन 2 काम करता है। एक बार उसे OT मिल जाएगा, एक बार उस OT मिल जाएगा। कहना चाहेंगे केंद्र सरकार ने हमें पूरा ध्यान है कि उसने शुरू में जब आया 2014 में उसने बोला था हम कॉन्ट्रैक्ट वालों को परमानेंट करेंगे। इसमें हमारी मैं पहले भी से यूनियन में रहा हूँ, तो हमारी बार मीटिंग भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम पूर्ण तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को परमानेंट करेंगे, कोई बीच में कोई कुवारी नहीं आनी चाहिए। वो मेरे ख्याल में कितने 10 साल हो गया आज तक तो वो कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट हुआ नहीं। अभी हम लोगों ने कर्मचारी इसमें बहुत काम करने की कोशिश की है, लेकिन सरकार का जो रवैया है वो ढुलमुल रवैया है। नहीं तो वो सरकार केजरीवाल की सरकार का हो, चाहे BJP का हो या कोई और सरकारें का हो, सबका मतलब पॉलिसी एक ही चलती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस ने चालू की तो BJP ने उसे इम्प्लीमेंट किया। सभी जगह कॉन्ट्रैक्ट की भर्तियाँ है, रेगुलर की पोस्टें बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। आज भी देखोगे कि जहाँ पर हजारों कर्मचारी होते थे और आज कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर भर्ती हो रही है और उनको सैलरी के नाम पर क्या दिया जाता है, एक लड्डू सा दे दिया जाता है, उनकी घर गृहस्थी भी नहीं चलती है उससे। तो वो क्या करेगा, उससे भ्रष्टाचार बढ़ ही रहा है। केजरीवाल जी कहते हैं भ्रष्टाचार मिटाओ, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार करो, लेकिन भ्रष्टाचार तो वो खुद करवा रहे हैं। जब बंदे के पास खाने को नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं अपने फैमिली का पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करता है। मेरा यही कहना है कि जो रेगुलर पोस्ट है हमारी, रेगुलर पोस्टों पे भर्ती की जाए, नई पोस्टें क्रिएट की जाए और नए हॉस्पिटल्स खोले जाए। और ये नहीं है कि आज क्या करते हैं कि इस हॉस्पिटल से उठा के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, रोहिणी हॉस्पिटल है, वहाँ भेज दिया। यहाँ के मरीजों की कौन सेवा करेगा? यहाँ के मरीजों की सेवा, मरीज लाइन में लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक रहते हैं, उनका सुनने वाला कोई नहीं है क्योंकि स्टाफ है नहीं है। नहीं चाहूँगा कि जैसे कि राणा जी ने बताया कि हमारे यहाँ नहीं, इवन पूरे हॉस्पिटल में स्टाफ की पहले तो बहुत कमी है। और जहाँ 2-3 लोगों का काम होता है वहाँ एक इंसान को करना पड़ता है, प्लस अपग्रेडेशन भी कुछ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ अभी भी जीबी पंत हॉस्पिटल में अभी भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग ना होके हाथ से रिपोर्टिंग होती है लैब में अक्सर, जो उसमें पेशेंट भी परेशान होते हैं और स्टाफ भी परेशान होते हैं क्योंकि वो मिसप्लेस हो जाती है तो स्टाफ को दोबारा करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि आज के समय में सरकार और अधिकारी इन दोनों की मिलीभगत से एम्प्लॉय को परेशान करने का काम किया जा रहा है। सीधी सी बात है, क्योंकि उनके ना तो किसी भी तरह का उनका जो बेनिफिट है उनके टाइम पे नहीं दिया जाता, ना वो मतलब जो ACP हो वो टाइम से नहीं रखती, जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है वो DPC होती है वो टाइम से नहीं होती, उसका भी कोई पता नहीं चलता। उसके साथ साथ हमारा जो कैडर भी वो है लैब टेक्निकल स्टाफ का, तो वो सेंटर में 2015 से लागू है, लेकिन यह लंबित पड़ा हुआ है। इवन कोर्ट में डिसीजन होने के बाद में भी अभी तक दिल्ली सरकार उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। मैं जीबी पंत हॉस्पिटल में पैरामेडिकल टेक्निकल यूनियन के उप प्रधान होने के नाते कुछ अपनी बात ये रखना चाहूँगा कि हम हैं कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी और मेरे साथ और भी पदों पर जो साथी निर्वाचित होकर आए हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं। सबसे पहले तो मैं इस पैरामेडिकल टेक्निकल यूनियन को ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ परमानेंट के साथ साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का भी सम्मान किया, उसको ध्यान रखते हुए इसमें समाहित किया हम लोगों को। और आज से 2013 के चुनाव में जब चुनाव लड़ने जा रही थी आम आदमी पार्टी, तो केजरीवाल सरकार ने हम लोगों को एक तरीके से एक आश्वासन दिया था कि जैसे ही वो सरकार में चुन के आएंगे वो हमको परमानेंट करेंगे। और हमने पूरे जोर लगा करके उस सरकार का साथ दिया था, वोट दिया था, सपोर्ट दिया था। और जिनसे हम कह पाते थे कि भाई आप पार्टी को सपोर्ट कीजिए और वो हमारे हित के लिए कार्य करेंगे, तो कई लोगों ने आपने रिजल्ट भी देखा, लगातार 3 बार ये लोग जीत के आए और 3 बार सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन
हमारे जो मुद्दे हैं, जो हमारा केवल एक मुद्दा परमानेंट का, कि हमें जिस पद पर हम इतने सालों से कच्चे पद पर कार्य कर रहे हैं, हमें अपने काम करते हुए भी एक डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कल को कोई ऐसा नियम आ जाए, कोई ऐसा सगुफा आ जाए जिससे कि हमें काम करते हुए हटा दिया जाए और ये कह दिया जाए कि भाई अब तुम्हारे पद पर कोई परमानेंट साथी आ गया, अब तुमको यहाँ से हटाया जाता है। तो पहले क्या था कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए, उसके बाद फिर सरकार की एक नीति आई कि पूरी तरह से ठेका कर्मी रखे गए। अब एक सरकार की एक नीति ये आई है कि केवल 89 डेज के लिए रखे जाएंगे, उसके बाद वो पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे। तो अब तो हमें डर सा लगने लगा है कि सरकार हमारे हित के लिए काम करना चाहती है या सरकार हमारे विरोध में काम करना चाहती है। यूनियन बहुत दिन से चलती आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है पहली यूनियन ऐसी है जो परमानेंट वर्कर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर मिलकर चले। आज हमें पूरा सम्मान यहाँ मिला है और उसी के चक्कर में हम इस यूनियन के थ्रू आगे बढ़ेंगे, अपने लिए प्रयास करेंगे और अपनी बात सरकार तक पहुँचाएंगे। अभी देश की और पूरा दिल्ली की जितनी भी सारी यूनियनें हैं, सब लोग एक साथ मिलकर के एक बहुत बड़े अभियान में है। मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर वो अभियान चल रहा है, 2-3 बिंदुओं पर चल रहा है। एक है उसमें ओपीएस और पुरानी पेंशन योजना को लेकर के ठेकेदारीकरण के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, और साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट 4 लेबर कोड लेकर के आई है उन लेबर कोड के खिलाफ। चूँकि ये सारे जो मसले हैं ये पूरे तरीके से पूरे देश के कर्मचारियों के खिलाफ है, हेल्थ सेक्टर के पूरे तरीके से खिलाफ है, और जिस तरीके से सरकार यहाँ पर आउटसोर्स करने में लगी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है कि इसको रोका जाना चाहिए। ये जो समस्या है कि स्टाफ कमते जा रहे हैं, मरीज बढ़ते जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदार भी हम जनता ही हैं। हम लोगों ने जाति और धर्म के नाम पे वोट देना शुरू कर दिया है। जिस दिन देश की जनता डेवलपमेंट के नाम पे, हॉस्पिटल और शिक्षा के नाम पे वोट करेगी, उसी दिन उनको ये हक बनता है कि अपने सरकार से वो पूछे। जब आप वोट के समय में जाति, धर्म और ऐसी चीज़ों को ध्यान देंगे तो आपको ऐसी ही फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जहाँ तक इस अस्पताल के आज की इस पैरामेडिकल यूनियन में जो ये सारे ऊर्जावान साथी हमारे आज इलेक्ट हुए, इन सबों को हम लोग बधाई देते हैं कि ये लोग ऐसे मजबूती से एम्प्लॉयज़ की आवाज़ को उठाते रहें। और दिल्ली लेवल पे हम लोग NPHA के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्चुअल एसोसिएशन के माध्यम से जो भी हेल्प इनको देने की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग कंधे से कंधा लगाकर इनके साथ खड़े रहेंगे। और आज जो ये त्रिवार्षिक यूनियन का, पैरामेडिकल यूनियन का, पंथ यूनियन का जो त्रिवार्षिक सम्मेलन है, हम कलावती हॉस्पिटल की तरफ से इस यूनियन को सपोर्ट देने आए हैं। और आपके माध्यम से मैं ये दिल्ली सरकार को बताना चाहता हूँ कि कर्मचारी की जो भी डिमांड है, कर्मचारी को जिस तरीके से झूठे वादे करके दिल्ली सरकार और सत्ता में आ गए हैं, और इन्हीं सरकार को ये नहीं पता कि यही एम्प्लॉई है जो सरकार को बनाने में अपनी भूमिका बढ़ चढ़ के निभाता है। और सरकार इनके साथ अगर धोखाधड़ी करेगी, इनको झूठे वादे करके इनकी डिमांड्स पूरी नहीं करेगी, तो ये तो नाराज़ होएगा ही टपका। और इनके साथ जो जुड़ी, क्योंकि ये अपनी वर्कर सेवाएं जो आम वर्कर को, आम जनता को देते हैं, तो जनता भी कहीं ना कहीं यानी कि वंचित रहेगी। तो इससे मैं समझता हूँ कि सरकार अगर अगली बार सोचती है सत्ता में आने के लिए, तो इस तबके को ध्यान रखना चाहिए। इनकी तमाम डिमांड है जो आउटसोर्सिंग हो रही है, ठेकेदारी वगैरह है, तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उन्हें पूरा करना चाहिए। एक्चुअल में जो हमारे ये संगठन है PTEU, इसका जो ये JPA से एफिलेटेड है, AIUT से एफिलेटेड है, और इतने संघर्षशील साथी हमारे साथ हैं। आज इनका जो त्रैवार्षिक सम्मेलन था उसके लिए हम इनका सपोर्ट में आए थे, और हम यही चाहेंगे कि जो हमारी नई टीम आई उनको हमने यही आश्वासन भी दिया है कि आप संघर्ष करो। जहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी, आज यूनियन की बहुत ज़रूरत हो गई है, पहले की अपेक्षा मैं समझता हूँ यूनियन की आज ज़्यादा ज़रूरत है। नए जुझारू साथी हमारे चुन के आए हैं, और हम उनको ये आश्वासन देना है कि जहाँ आप संघर्ष करोगे, जहाँ भी आपको JPA, AIUT से जिसकी भी ज़रूरत होगी, आपके साथ हर टाइम खड़े रहेंगे, और आपकी जो डिमांडों के लिए आप लड़ाई के लिए मैदान में आइए। पैरामेडिकल यूनियन की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथ ही आज का जो समय है, कर्मचारियों के लिए ऐसा समय आ गया है कि जहां नौकरी करना बड़ा मुश्किल कार्य हो गया है। लगता है कि सरकार सरकारी कर्मचारियों से एक तरह से जिसे कहते हैं ना, उकता गई है कि वो चाहते ही नहीं है कि जो है देश में सरकारी कर्मचारी रहे। हर तरफ चौतरफा जो है सरकार के हमले, सरकारी
क्षेत्र पर हो रहे हैं। अब हालात सबसे ज़्यादा बिगड़ गए हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र वो जो है कि जिसने कोरोना काल के अंदर अपनी जो है परफॉर्मेंस दी थी, जहां प्राइवेट सेक्टर पे जो है, जहां सरकार अपना बहुत ज़्यादा रिलाय करती है, बहुत ज़्यादा विश्वास रखती है, और वो प्राइवेट सेक्टर फेल हुआ था। और जितना भी सोर्सेज थे सरकारी क्षेत्र में, सब ने बढ़ चढ़ कर काम किया था और लोगों की जान को जो है किस तरह से बचाया था, वो काबिल तारीफ था। और उसी जज्बे को आज सरकार जो है ख़त्म करने पे तुली हुई है। यहाँ पर निजीकरण के फैसले तरह तरह से, लैब आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, एक्सरे के अंदर जो है आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, जहाँ जितने भी नए हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं वहाँ पर ठेकेदारी में जो है सारे कर्मचारी रखे जाएँ, चाहे वो लैब के कर्मचारी हों, चाहे वो ओटी के कर्मचारी हों, चाहे वो नर्सिंग का कर्मचारी हो। अगर कोई जो है ठेका कर्मचारी रखा जाएगा, क्या वो अपनी जो जिम्मेदारी है वो उस तरह से निर्वह कर पाएगा? क्योंकि जो आता है कम से कम 5 साल की डिग्री लेके यहाँ इस कोर्स के अंदर आता है, और वो आके अगर आप उसको 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी दोगे तो वो कितने मन से काम कर पाएगा? तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि सरकार को जल्दी ही आँख खोल लेनी चाहिए, क्योंकि पैसा इस तरह से भी बचाएं, इस तरह भी बचाएं, और कहाँ से कितना बचाएंगे कि जहाँ आज तुम अपनी पेंशन जो है दिन पे दिन बढ़ाते जा रहे हो और जो है सरकारी कर्मचारी की पेंशन ही खत्म करते जा रहे हो, तो ये तो बड़ा अन्याय है। तो इस और सरकार को सोचना पड़ेगा कि सरकारी क्षेत्र जब तक बचा रहेगा तब तक जो आम इंसान है उसके लिए जो है ज़रूरतें हैं वो सरकारी क्षेत्र ही पूरा कर पाएगा। प्राइवेट सेक्टर मुनाफा कमाने के लिए है, कोई सेवा करने के लिए